जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. So I am in front of the Amar Jawan Jyoti, which is close to the Sawai Mansinger Stadium in Jaipur, and I am going to listen from those persons who are saying something about the UGC bill which was implemented before few days back. So let's see what is the decision and thinking about the UGC bill of the Rajasthan. So let's see and listen. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. कोई टॉपर लड़का है, कोई ब्रिलियंट लड़का है, लड़की है, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, अगर उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसको कमतर करने के लिए किसी ने शिकायत डाल दी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, क्या उसका मानसिक हालत वो रहेगी? क्या वो कहीं पे भी अपने जीवन में फाइट कर पाएगा, या कोई भी जो आजकल इतने सारे एग्ज़ाम चलते हैं उनमें फाइट कर पाएगा? केवल खराब करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक तनाव पैदा करने के लिए इस तरीके के एक्ट लाया गया है, जो काला कानून है, रॉलेट एक्ट के बराबर है. हम कतई इसको स्वीकार नहीं करेंगे. इस काले कानून के बाद में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, वो अगर ये सरकार कराना चाह रही है तो इनकी मर्जी है. ये सामने विधानसभा है राजस्थान की. आज कल 28 तारीख से विधानसभा चालू हो रही है. विधानसभा का घेराव की तारीख तय करेंगे. बढ़िया ब्राह्मण राजपूत जो है कायस, इसमें आपका हरियाणा का जाट भी आता है, महाराष्ट्र का मराठा आता है, गुजरात का पाटीदार आता है, आपके बिहार का भूमियार आता है. ये हम अकेले प्रताड़ित नहीं होंगे, वो सब जातियों के छात्र प्रताड़ित होंगे. और उस प्रताड़ना से अगर बाहर निकलना है तो बाहर निकल के सड़कों पे आना पड़ेगा, विरोध दर्ज कराना पड़ेगा. जब तक इसको रोल बैक नहीं होता, वापस नहीं लिया जाता, हम लोग विरोध करेंगे. सरकार तो ये बोल रही है कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी गई है यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसमें को शामिल नहीं किया गया है. यानी कि वही आरोप लगाएंगे, वही गुनाह करेंगे और वही सब कुछ. मैं ही आरोप लगाऊं, मैं ही निर्णय दूं, ये कैसे संभव? आरोप लगाने वाला भी मैं, निर्णय देने वाला भी मैं, प्रताड़ित होने वाला भी मैं. अरे भैया कैसे संभव? आप बताओ. ये इक्विटी फोर्स है या जो भी डिपार्टमेंट है, ये इक्विटी नाम ही इक्विटी नहीं है, उसको होना ही नहीं चाहिए. जब समानता वही नहीं है तो समानता आएगी कैसे? जब मुझे सुनने वाला कोई गार्जियन मेरी जाति बिरादरी का नहीं है तो मुझे सुना कैसे जाएगा? ये बता दीजिए आप. सरकार आपकी है, कह रहे हैं कि हिंदुओं के वोट पर सरकार बनी है, सनातनियों के वोट पर सरकार बनी है. फिर ये क्यों? सरकार इन्होंने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, बांट खुद रहे. हिंदुत्व की बात करते, चुनाव आते जब हिंदू 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 हिंदू. अब क्या हम हिंदू नहीं है? क्या बढ़िया ब्राह्मण राजपूत हिंदू नहीं है? पाटीदार हिंदू नहीं है? भूमियार हिंदू नहीं है? क्या हरियाणा का जाट हिंदू नहीं है? मुझे आप बताएं कौन हिंदू नहीं है? अगर हम हिंदू नहीं है तो हमें तय करेगा भैया ये जो भी स्वर्ण है ये हिंदू नहीं है. हिंदू केवल ये 3-4 जातियाँ जो हम डिसाइड करेंगे वही है. इस तरीके के नारे भी तुम ही दे रहे हो, बांटने का काम भी तुम ही कर रहे हो. हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे. आपने पहले भी SC/ST एक्ट जो किसी ने नहीं मांगा उठा के उसको जटिल कर दिया. 95% सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है अपनी गाइडलाइन की 90 से 95%, 90 से 95% मुकदमे फॉल्स है, गलत है, फॉल्स है. तो फिर ये क्यों नया एक बीमारी आप लेके आ रहे? महिपाल जी आपके सवाल चाहते क्या है सरकार से? कानून वापस. कोई संशोधन नहीं, ये काला कानून वापस हो. पूरे देश की सड़कों पे स्वर्ण आएगा. मैं तो बोल रहा हूँ उस हर एक OBC के व्यक्ति से, पूरे SC/ST के व्यक्ति से. अगर आप भाईचारा चाहते हैं तो हमारे साथ दीजिए. अगर आप हिंदुत्व चाहते हैं तो हमारे साथ आइए. कि जिन जातियों ने इस भारत को भारत भूमि और महान देश बनाने के लिए संकल्प लिया आज से हजारों साल पहले से, सरकार अगर ब्राह्मण गया तो आपका वेद पुराण की जो भी आपकी जो भी शिक्षाएं हैं वो धरी की धरी रह जाएगी. अगर बढ़िया गया तो आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी. और अगर क्षत्रिय गया तो जो सरहदों पे लड़ने वाले लोग हैं वो आपके साथ नहीं रहेंगे. हम तीनों नहीं, उसके साथ जो जातियां और है वो जातियां है इस भारत को भारत भूमि बनाने में. और इस भारत को जब आप विश्व गुरु बनाने की बात करेंगे 45 तक, विश्व गुरु बहुत दूर की बात है. -40 वाले को आप डॉक्टर बनाने की बात करें. विश्व गुरु कौन से विश्व गुरु की बात करें? आप एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के बजाय आप वहाँ पे एजुकेशन में ठीक है सेना के लगाओ दुर्गा मोनू साइड में रोल बैक
roll back, UGC roll back, roll back, roll back, UGC roll back, roll back, roll back. UGC roll back. स्वर्ण एकता, स्वर्ण एकता, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो। भेदभाव करने को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जीपी आंदोलन, उसके बाद हुआ अन्ना हजारे आंदोलन, और अब निश्चित रूप से मान के चलना कि देश के अंदर तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है इस काले कानून के खिलाफ। जब तक ये वापस नहीं होगा, जितने भी हिंदुवादी संगठन हैं, जितने भी हिंदुवादी लोग हैं, वाकई अगर देश को हिंदुस्तान बनाए रखना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे अपने बच्चों के लिए। विजय कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय टॉपर हो सकता है हमारा बच्चा, जो यूनिवर्सिटी का टॉप हो सकता है हमारा बच्चा, जो फील्ड हो सकता है, जो IPS बन सकता है, उनको 1 मिनट में एक एप्लीकेशन उनका पूरा जीवन चौपट कर देगी, उसका भविष्य खराब कर देगी। और सबसे बड़ी बात, उस बच्चे को ये नहीं मालूम होगा कि ये शिकायत करना कौन है, किसने हमारे खिलाफ शिकायत करी है। इस तरीके के कोई भी एक्ट को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये कहीं से भी समानता का अधिकार न लाकर हिंदुओं के बांटने का अधिकार है। हमारे भाई हैं SC/ST के लोग। भील और मीणा महाराणा प्रताप के साथ लड़े। भील और मीणा महाराणा प्रताप को बेटा मानते थे, कीका बोलते थे, मतलब अपना बच्चा। आज भी उस परिवार को बच्चा मानते हैं। वहाँ के श्री जी महाराज, मतलब वहाँ के जो महाराजा होते हैं उनको। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो क्यों लड़े थे हमारे साथ? वो भाई थे इसलिए लड़े थे। आज भी हमारे बीच में ऐसी कोई भिन्नता, ऐसी कोई असमानता नहीं है। और एक बात तो आप करते होगे, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। अरे भैया, बांट तो तुम रहे हो, अब बांटने का काम करके तुम लोग ये बकवास कर रहे हो, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। राजस्थान की विधानसभा के सामने खड़े, पहले इसको घेरेंगे, और अगर इससे बात नहीं बनी तो भारत बंद कराएंगे, और उससे बात नहीं बनेगी लोकसभा को भी घेरा जाएगा। ये करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, एक आम स्वर्ण के कारण से मैं आपके सामने हूँ। और आम स्वर्ण जिसमें सभी जातियां, जो ब्राह्मण, बनिया, बामण, कायस्थ, जाट, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का भूमियार, आपके बिहार का भूमियार, आपके महाराष्ट्र का मराठा, गुजरात का पटेल, हर एक जातियाँ, एक जाति 5-7 जातियाँ नहीं है, खूब सारी जातियाँ इसमें आती है। सभी को प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। हम लोग इसका विरोध करते हैं, चाहे किसी भी स्तर पर जाना पड़े हम लोग जाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर रोलेक्ट एक्ट, जो पूरे देश को मालूम है कि रोलेक्ट एक्ट ही है, उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ऐसे बाग कांड अगर आप मोदी जी करवाना चाहते हैं तो मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरे सभी समाज के, देश के युवाओं को कि भैया, मेरा बच्चा ना अपराधी है, ना अपराधी बनने के लिए कॉलेज में गया है। मेरा बच्चा पढ़ने गया है, उसको पढ़ने का अधिकार है, उसको समानता का अधिकार है। इस तरीके की समानता हमें नहीं चाहिए जो आप हम पे थोप रहे जबरदस्ती। और जो कमेटी बनी है, तो शिकायत कमेटी के पास जाएगी तो निश्चित रूप से कमेटी उन्हीं का पक्ष लेगी। तो ऐसा भेदभाव क्यों? तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर इस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसने डिमांड करी थी आपसे, ये राजनीतिक साजिश की है, देश को बांटने की साजिश है। सब लोग एकजुट होकर के, सबको मैं सबको कह रहा हूँ, ना वकील, ना अपील और ना दलील, यही एक्ट UGC के, इसके जो अभी इक्विटी के नाम पे, समानता के नाम पे केंद्र ने हमें दिया, हमारे बच्चों को एक गिफ्ट दिया, जिसके कारण से हमारे बच्चे पहले दिन अपराधी घोषित हो जाएंगे। न उनकी अपील सुनने वाला है, न उनकी दलील कोई सुनी जाएगी, और न उनके लिए कोई वकील किया जाएगा, मतलब न उनका कोई प्रतिनिधि वहाँ है, न उनको सुना जाएगा। अगर सामने वाले ने गलत रिपोर्ट दे दी, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारा बच्चा कुछ करेंगे। और देश के अंदर अब तक 3 ही बड़े आंदोलन हुए, जीपी आंदोलन हुआ है, इसके अलावा अन्ना हजारे आंदोलन हुआ है, तो देश तीसरे सबसे बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है, ये आप मान के चलिए। विजय कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय और किसी सिर्फ आशिक ने उसको प्रपोज कर दिया तो उसका जीवन क्या होगा? आप देखिए कि जैसे ही हमने विरोध चालू किया है, हमारी अभी यूपी की जो हमारी टीम है उसको नज़रबंद किया जा रहा है। अभी की घटना, अभी फोन यही आया, अभी हमारी यूपी की पूरी टीम को नज़रबंद किया जा रहा है। आप पूरे देश के हर एक करणी सैनिक को नज़रबंद कर सकते हो, और इस देश के पूरे स्वर्ण समाज के किसी व्यक्ति को नज़रबंद नहीं कर पाओगे। आपकी जेलें कम पड़ जाएगी। समाज का बच्चा
स्वर्ण समाज का व्यक्ति, स्वर्ण समाज का युवा पीछे हटने वाला नहीं है। ये जो रोल बैक का नारा दिया यूजीसी रोल बैक, ये आपको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ विधानसभा घेराव से चालू कर भारत बंद तक हम रुकने वाले नहीं। सरकार उनको भेजा था हमारे समाज की बात रखने के लिए और वो निरंकुश होकर ताली बजा रहे हैं। हमारे बच्चों के अंधकार में भविष्य के ऊपर जो काला कानून लाया गया उस पर हस्ताक्षर करते हुए ताली बजा रहे हैं। तो मैं धिक्कारता हूँ ऐसे MP MLAs को जो अपने बच्चों की भविष्य की बात नहीं कर पा रहे। ऐसे व्यक्तियों को विरोध किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो जल्द नहीं बोले MP MLA जो भी मंत्री संतरी है उनका भी विरोध सड़कों पे होगा। गीता के भेजने वाले तो हम ही लोग हैं। हमने भेजा हमारे भविष्य की बात करने के लिए, तुम हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में करना चाह रहे हो, ऊपर से ताली बजा के आ रहे हो, ऊपर से वहाँ हंसी ठिठोली कर रहे हो। कतई स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कोई मंत्री संतरी हो, कोई समाज का नेता हो। सबसे पहले हमारे समाज के नेताओं का विरोध चालू करेंगे, उस हर एक MLA का, हर एक MP का। अगर कल विधानसभा चालू हो रही है, अगर यहाँ एकता के साथ स्वर्ण समाज के MLAs ने अगर बात नहीं रखी तो सबको टारगेट किया जाएगा, सबका बाकायदा विरोध होगा। और इसी तरीके से हर एक MP और केंद्रीय मंत्रियों ने अगर हमारे समाज के बच्चों की भविष्य बात नहीं रखी तो स्वर्ण समाज का एक एक बच्चा उनके खिलाफ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, मोदी जी वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, जिंदाबाद, 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 यूजीसी कानून मुर्दाबाद, यूजीसी कानून मुर्दाबाद, यूजीसी कानून मुर्दाबाद। ठोक दिया जो हमें मंजूर नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम विधानसभा घेराव से चालू करेंगे भारत तक इसका बगाड़। कल विधानसभा का जो भी जब तक चलेगी कैसे चलेगी उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आ जाएगा, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। महिपाल सिंह मतराना ने हमारे उन्होंने साफ कर दिया कि आंदोलन पूरे देश में इसी तरह से चलाया जाएगा जब तक कि वापस सरकार देश में नहीं हो जाती। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद न्यूज़ नेशन।